ओके, नाउ हुक्स लॉ क्या होता है? डिफाइन हुक्स लॉ। सर स्ट्रेस स्ट्रेस was stress is directly proportional to strain. करेक्ट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू अ प्रोपोर्शनल लिमिट। Strain. उस लिमिट से बियॉन्ड अगर आप किसी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है वो अपनी इलास्टिक बिहेवियर लूज कर दे। राइट। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे बात की थी कि जो ई होता है दैट्स कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कितने टाइप की होती हैं? ये कितने टाइप की होती है सर इलास्टिसिटी? सर तीन तरह के मॉड्यूलस होते हैं। हम्म। यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शेयर और मॉडुलस। यस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? मॉड्यूलस भी कहे। ओके, चलिए। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। बेटा यंग्स मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जब आपने बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली फोर्स लगाया और बॉडी की शेप लगाया, बेटा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसे क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट। तो यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बेटा ये फॉर्मूला लिख लो। किसका है? बेटा यंग्स मॉडुलस। नहीं। यस, क्योंकि हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, और इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगता है दैट इज रेफर्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसकी पहली टाइप है यंग्स मॉडुलस। ये फॉर्मूला लिख लिया? कैसे? कैसे हो गया? ओके, नेक्स्ट, दैट इज बल्क मॉडुलस। बेटा बल्क मॉडुलस, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो बल्क मॉडुलस से स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से क्या समझते हैं हम? अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वॉल्यूम v है और फाइनल वॉल्यूम कुछ डिक्रीज हो गया, क्या अगर v फाइनल कम है v इनिशियल से, मतलब आपने बॉडी को कंप्रेस किया है, तो डेल्टा v नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा v नेगेटिव होगा अगर आपने किसी बॉडी को कंप्रेस किया है तो सर इसी। डेल्टा एल और डेल्टा वी और वी में फर्क क्या होगा? बेटा डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, दैट इज यंग्स मॉडुलस में जो हम बात करते थे, चेंज इन लेंथ। दिस इज द चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ, और वॉल्यूम में चेंज होता है, दैट इज चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, नाउ बेटा यंग्स मॉडुलस में जहां पे आपने लिखा था उसमें एक ये नोट लिख लीजिएगा: हाइयर द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, मोर इज द इलास्टिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, और इल वायर, मान लो ये रबर है। स्टील का है। हाँ जी, से बेटा ज्यादा इलोंगेट कौन करेगा? रबर, वेरी गुड। तो बहुत ज्यादा। बेटा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन। तो बेटा यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन का इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना? यस। यंग, तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा, यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, रबर का कि स्टील का? स्टील। करेक्ट। और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होता है। लिख लो ये एग्जांपल। सर आपके यहाँ बीच में बहुत आवाज कर।